तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डीमन हंटर के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा बेचारा कॉन्ग जो होता है वो तो पानी के अंदर गिर जाता है और उसे लगता है कि अब यहाँ पर मरने वाला है। लेकिन अब इसी के साथ ही हमारा हान आगे बढ़ता और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं यहाँ पर इस बड़े से गोस्वामी को कहीं पर भी जाने नहीं दूंगा, इसे मारना ही होगा। और इसी के साथ ही गोस्वामी पानी के अंदर उसका पीछा करता है। तो आपको पता है कि मगरमच्छ पानी के अंदर बहुत ज्यादा तेज होते हैं और बड़ी तेजी के साथ हमारे हान की तरफ आगे बढ़ आता है। जबकि हमारा हान अपनी स्वर्ड को सामने की तरफ करता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर मेरी स्वर्ड से कैसे बच पाते हो। तुम यहाँ पर डायरेक्टली मेरी तलवार की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो और मैं यहाँ पर पानी के अंदर तुमसे फाइट तो नहीं कर सकता लेकिन तुम्हें मिट्टी के ऊपर भी नहीं लेकर जा सकता। और इसी के साथ ही हान जो था वहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए गोस्वामी के ऊपर अटैक करता है। तो मगरमच्छ उसके करीब पहुंचता है तो उसकी एनर्जी के साथ हिट होने के बाद वो पानी के अंदर से बाहर की तरफ उछलता है और फिर से पानी के अंदर गिर जाता है। और इसी के साथ ही हमारी फ्रोस्ट जो होती है बाहर से ये सब कुछ देख रही होती है। तो जब हमारी फ्रोस्ट बाहर से खड़ी ये सारी फाइटिंग को देख रही होती है, इसी के साथ उसे साइड के ऊपर से कुछ महसूस होता है, उसे दूर से कुछ दिखाई देता है। तो वो जल्दी से भाग भी जाकर झाड़ियों में छुप जाती है। तुम्हारी फोर्स भागकर जाकर घास के अंदर जाकर बैठ जाती है और वहीं पर छुप जाती है ताकि उसे कोई देख ना पाए। और हमारा हान जो होता है वहां पर बाहर निकलता है और फिर से वहां पर गोस्वामी को ढूंढना शुरू कर देता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर अपनी तलवार के साथ उसे हिट तो किया लेकिन मैं अपनी तलवार को स्टैप नहीं कर पाया। उसके स्पाइक्स तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी स्किन भी काफी ज्यादा मजबूत है। और साथ ही वो कहता है कॉन्ग टेरापिन कहां पर है, उम्मीद करता हूं कि अभी तक मरा नहीं होगा, वो जिंदा होगा क्योंकि मेरी वजह से वो भी यहाँ पर इस फाइट में खिंचाया और हो सकता है कि मेरी वजह से वो मर गया हो। फिर साथ ही वो साइड के ऊपर शोर के ऊपर देखता है कि वहां पर फ्रोस्ट नहीं होती। तो तुम्हारा हान कहता है कि मैंने उसे कहा था कि मेरी शीत और मेरे कपड़ों का ध्यान रखना, लेकिन अब ना वहां पर शीत है ना कपड़े हैं और ना ही वहां पर हमारी फ्रोस्ट है। फ्रोस्ट भी वहां पर से भाग गई है। तब हमारा हान पानी के अंदर ही होता है। इसी के साथ साइड के ऊपर से आवाज आती है। इंपीरियल सोल्जर्स वहां पर पहुंच जाते हैं और उसे कहता है कि ओए लड़के जो तुम पानी के अंदर हो, चलो जल्दी से पानी के अंदर से बाहर निकलो, हमें तुमसे बात करनी है, हमें यहाँ पर तुमसे थोड़ी देर के लिए बात करनी होगी, हमें तुमसे कुछ पूछना है। तो कैप्टन उसे कहता है कि बाहर आने का, लेकिन हमारा हान जो होता है पानी के अंदर होता है। इसी वजह से वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये उन्हीं लोगों की तरह है, वो कमीना इंसान जिसने हमें रेस्टोरेंट में मारने की कोशिश की थी, जिसने 2 बार मुझे पीछे से मेरे पर अटैक करके मुझे मारने की कोशिश की थी। ये तो बिल्कुल उनकी जैसी ड्रेसिंग है, इसका मतलब यह है कि ये लोग फ्रोस्ट के पीछे हैं। इसी के साथ ही हमारा हान सोच रहा होता है कि मुझे पानी के अंदर से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर मैं पानी के अंदर से बाहर नहीं निकलूंगा तो फिर यहाँ पर गोस्वामी किसी वक्त भी मेरे पर कहीं से भी अटैक कर सकता है और अगर बाहर निकलूंगा तो ये सभी इंपीरियल सोल्जर्स जो हैं से मुझे फाइट करनी पड़ सकती है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं तो एक बड़ी ट्रबल में फंस चुका हूं। और साथ ही वो सोच रहा था कि मैं अपनी ब्लैक टाइगर स्वर्ड को इन सभी के सामने तो बिल्कुल भी शो नहीं करवा सकता और ना ही जहां पर इनको अपनी ब्लैक पावर्स को दिखा सकता हूं। हमारा हान कहता है कि फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर से बाहर निकल जाना चाहिए, अपनी स्वर्ड को वापस रख लेता हूं, वहां पर जाकर देखता हूं क्या सिचुएशन क्या हो सकता है कि उन्हें इस बारे में पता ही ना हो कि मैं वो लड़का हूं जिसने यहाँ पर फ्रोस्ट को अपने साथ लिया और उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। तो वह हान पानी के अंदर से बाहर निकलना स्टार्ट करता है और उनसे कहता है कि जरा रुको, मैं पानी से बाहर आ रहा हूं। जबकि कैप्टन जो होता है अपने साथी से कहता है कि चिल सॉन्ग तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। तो चिल सॉन्ग कहता है जी मास्टर मुझे पता है। तो कैप्टन उसे कहता है कि बाहर उस लड़के के बाहर आते साथ उस लड़के को मार डालना, जैसे वो यहाँ पर हमारे सवाल का गलत जवाब देगा उसी वक्त उसे मार डालना। तो चिल सॉन्ग उसे कहता है जी कैप्टन जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। तुम्हारा हान पानी के अंदर से बाहर निकलता है और उसे कहता है कि बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। तो उसी के साथ ही कैप्टन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर ये देख रहा था कि तुम कपड़े पहनकर यहाँ पर पानी के अंदर क्या कर रहे हो और साथ ही तुमने अपने हाथ में तलवार भी पकड़ी हुई थी, अपने हाथ में तलवार लेकर पानी के अंदर क्या कर रहे थे। तुम्हारा हान उसे कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर कपड़े पहनकर पानी के अंदर तैरना ये गलत बात नहीं है और साथ ही यहाँ पर अगर तलवार लेकर तैरा तो इसमें गलत ही क्या है, इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है। तो कैप्टन उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि हिमोरी कहाँ पर है, तुमने हिमोरी को कहाँ पर छुपाया है। तुम्हारा हान कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे देख नहीं पा रहे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं ही अकेला हूँ, यहाँ पर कोई भी हिमोरी नहीं है। इसके साथ ही कैप्टन उससे एक और सवाल पूछता है और कहता है कि अपने एल्डर के बारे में बताओ, क्या ये सब कुछ एल्डर्स के ऑर्डर थे कि उस हिमोरी को वहां पर से किडनैप करना है। तुम्हारा हान कहता है कि मैं यहाँ पर किसी भी एल्डर को नहीं जानता, ना ही मेरे घर में कोई एल्डर है, मैं अकेला अपने घर में रहता हूँ। तो कैप्टन कहता है कि बकवास बंद करो, तुम मेरे किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दे रहे। तुम्हारा हान उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सही सवाल का जवाब ही तो दे रहा हूँ, तुम जो पूछ रहे हो मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। तो कैप्टन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मेरी बात का सही जवाब देने वाले हो, बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हान कहता है कि मैं यहाँ पर नहाने के लिए आया था। और इसी के साथ ही कैप्टन चिलसियोंग से कहता है कि चिलसियोंग मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से मेरे सवालों के जवाब देने वाला है। और इसी के साथ ही चिलसियोंग जो होता है वो आगे बढ़ता है। तो कैप्टन उसे कहता है कि इसे आगे बढ़कर अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, इसे दिखाओ कि हमारे पास यहाँ पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। तुम्हारा हान सोच रहा होता है कि ये किन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी के साथ चिलसियोंग अपने हाथ में एक पेपर लेकर आगे बढ़ता है और हमारे हान के पास चला जाता है और उसे कहता है कि जरा इस पेपर को पढ़ो, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगी कि हम लोग यहाँ पर तुमसे क्यों बात कर रहे हैं और तुमसे क्या पूछ रहे हैं। तुम्हारा हान जैसे वहां पर उस डॉक्यूमेंट को अपने हाथ में पकड़ने लगता है, इसी के साथ ही चिलसियोंग उस डॉक्यूमेंट को उसके मुंह पर फेंक देता है ताकि उसकी विजन को ब्लॉक किया जा सके। तो जैसे वो पेपर उसके मुंह के ऊपर गिरता है, इसी के साथ ही चिलसियोंग जो होता है बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार उसके ऊपर अटैक करके आगे गुजर जाता
है। उसे लगता है कि उसने अपनी तलवार के साथ हमारे हान की बॉडी को 2 टुकड़ों में काट दिया, लेकिन हमारा हान भी अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। हान के रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा तेज होते हैं। तो इस बात से चिलसियोंग काफी हैरान होता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई आम लड़का है जो यहाँ पर नहाने के लिए आया था। इसके रिफ्लेक्सेस तो यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि एक वॉरियर की तरह है। तो कैप्टन चिलसियोंग से कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें कहा था कि इसे एक ही अटैक में मार डालना, लेकिन क्या तुम यहाँ पर इस लड़के के ऊपर तरस खा रहे हो या फिर ये लड़का तुमसे ज्यादा बेहतर है? चलो जल्दी से अब यहाँ पर इस लड़के को मार डालो। यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ ही हमारा हान जो होता है वहां पर रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ से चिलसियोंग भी कहता है जी मास्टर, मैं अभी यहाँ पर इसको मार डालता हूँ। इसके साथ ही कैप्टन चिलसियोंग से कहता है कि ये कोई फार्मल ड्यूल नहीं है जहाँ पर 2 लोग अकेले फाइट करते हैं। अगर चाहो तो यहाँ पर बाकी सोल्जर्स को भी लगा देता हूँ और सभी लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करके इसको मार डालो। चिलसियोंग कहता है नहीं, मैं इस फाइट को अकेले करना चाहता हूँ। तो कैप्टन कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पर अकेले फाइट कर लो, हमें भी यहाँ पर इस फाइट को देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और इसी के साथ ही हमारा हान भी वहां पर सोच रहा था कि ये बंदा अपनी फाइटिंग में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है, ऐसे लगता है कि वो तलवारबाजी का माहिर है। और मैंने काफी अरसे से यहाँ पर ब्लैक टाइगर के बिना यहाँ पर तलवारबाजी नहीं की और स्पेशली किसी इंसान के साथ तो फाइट नहीं की, क्योंकि इंसान आगे से यहाँ पर काउंटर सेप्ट कर सकते हैं और वो भी यहाँ पर आगे से तलवारबाजी कर सकते हैं, जबकि मैं सिर्फ और सिर्फ डीमंस का शिकार करता हूँ जो आगे से तलवारबाजी नहीं कर सकते। तो चिलसियोंग इसी के साथ ही अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बार बार अपनी तलवार के साथ अटैक कर रहा था और हमारा हान बार बार उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। और इसी के साथ ही चिलसियोंग सामने की तरफ एक बड़ी स्ट्राइक लगाता है। तो जब वो बड़ी स्ट्राइक लगाता है तो इसी के साथ ही हमारा हान जो होता है वहां पर से पीछे की तरफ हट जाता है। चिलसियोंग कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर ठीक से फाइट क्यों नहीं कर रहे? मुझे पता है कि तुम इससे ज्यादा कर सकते हो, लेकिन तुम ठीक से फाइट कर नहीं रहे। तुम्हारा हान वहां पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर क्या करूं, क्या मैं यहाँ पर बिना ब्लैक टाइगर की पावर के इससे फाइट कर सकता हूँ? बिना ब्लैक टाइगर की पावर्स के मैं यहाँ पर ठीक तरह से फाइट नहीं कर सकता और मैं ना यहाँ पर अपने आप को बचा सकता हूँ। और मुझे अगर यहाँ पर ब्लैक टाइगर की पावर को यूज करना है तो इन सभी को मेरे पास शक हो जाएगा, ये सभी लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, मेरे पास कौन सी अजीब सी पावर्स हैं। इसी के साथ ही चिलसियोंग जो होता है उसे कहता है कि लड़के तुमने यहाँ पर अब मुझे गुस्सा दिला दिया, अगर तुम इतना ही कर सकते हो तो फिर तुम यहाँ पर मेरे साथ मरने वाले हो, यानी मेरे इस आखिरी अटैक के साथ मरने वाले हो। और इसी के साथ ही गोस्ट रोमी को दिखाता है कि वो भी वहां पर पीछे से पानी के अंदर से बाहर निकल रहा होता है। कैप्टन चिल्लाकर उसे कहता है कि चिलसियोंग अपने पीछे देखो, तुम्हारे पीछे एक बहुत ही बड़ा दानव है। और इसी के साथ ही गोस्ट रोमी वहां पर से बाहर निकलता है और बाहर निकलते साथ ही वहां पर आकर चिलसियोंग को अपने मुंह में पकड़ लेता है, यानी वो उसे अपने जबड़ों में पकड़ता है और इसी के साथ ही वहीं पर घूमना शुरू कर देता है ताकि उसकी हड्डियां तोड़ सके। तो कैप्टन वहां पर पीछे गिर जाता है अपने सोल्जर्स के साथ और कहता है कि ये क्या बला है, आज ये क्या चीज है, इतना बड़ा दानव पानी के अंदर से निकला है। तुम्हारा हान वहां पर सोच रहा था कि इसका मतलब यह है कि इस मॉन्स्टर ने पानी के अंदर अपनी प्रेजेंस को हाइड करके रखा हुआ था। मैं वहां पर पानी के अंदर रहता तो इसने मुझे खा लिया होता, यानी कि अब इसके जबड़ों के अंदर मैं होता। अब जबकि गोस्ट रोमी पानी के अंदर से बाहर आ चुका है तो क्या मैं यहाँ पर इसे फाइट करूं, लेकिन ब्लैक टाइगर की पावर्स को मैं यहाँ पर सोल्जर्स के सामने शो नहीं करवा सकता। और इसी के साथ दिखाता है कि वो वहां पर उसने चिलसियोंग को मार दिया होता है। तो बड़ा सा मगरमच्छ जो होता है चिलसियोंग को मारने के बाद वहां पर हिंदी में कुछ बोलता है और मुझे हिंदी तो नहीं आती, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हिंदी में इस लफ्ज में क्या लिखा हुआ है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 13 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अब गोस्ट रोमी जो है पानी के अंदर से बाहर निकल चुका है।